Law of effect. Law of effect is described in the experiments by Thorndike. Consequences strengthen or weaken a response. The law of effect is a basic law of learning that states that the power of a stimulus to evoke a response is strengthened when the response is followed by a reward, and the response is weakened when it is not followed by a reward. About the same time that Pavlov was using classical conditioning to induce Russian dogs to salivate to the sound of a bell, Edward L. Thorndike was watching American cats trying to escape from puzzle boxes. A Thorndike puzzle box that you see here works this way. To get out of the puzzle box and obtain food, Thorndike's cat had to manipulate a mechanism to release a weight that would then pull the door open. जब वो अपने पंजे से फाइनली वर्कआउट कर लेती है कि किस तरह से इसको पुल करना है, तो वो वेट हट जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है. थॉर्नडाइक की जो ऑब्जर्वेशंस थी और जो उसने नतीजा निकाला कि क्या हो रहा है, कैसी लर्निंग जो है वो अकर हो रही है, वो कुछ ऐसे था. The cat at first only struggled against their confinement, बंद किया हुआ था. But once some impulsive action allowed them to open the door, all the other unsuccessful impulses were stamped out, and the particular impulse leading to the successful act was stamped in by the resulting player. यानी जिस रिस्पॉन्स के नतीजे में दरवाज़ा खुला, उसके बाद वही रिस्पॉन्स बिल्ली बार बार करती थी. और ये चीज़ हम सब ने जानवरों में ऑब्ज़र्व की होंगी कि जब उन्हें एक ख़ास तरीके से अपना मकसद मिल जाता है, तो चाहे वो पंजा मारना हो या खोलना हो या मुंह लगाना हो किसी चीज़ को, वो उसी को रिपीट करते हैं. ये तो थी उनकी ऑब्ज़र्वेशन बिल्लियों के साथ. इससे हमने ये सीखा कि लर्निंग जो है वो एक एसोसिएशन है इस केस में बिटवीन स्टिमुलाई इन दिस सिचुएशन एंड अ रिस्पॉन्स दैट एन एनिमल लर्न टू मेक. तो ये एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन भी बना. उसको बाहर निकलने में पहले वो इधर उधर घूमी होगी, दीवारों को पंजे लगाए होंगे, फिर उसने पंजा बाहर डाल के जब लगा लिया उस कैच या लिवर को, अब वो उसका स्टिमुलस था और उसके साथ जो रिस्पॉन्स एसोसिएट हुई वो ये थी कि अपने पंजे से उसे नीचे कैसे पुल करना है. तो ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है शुरू में ट्रायल एंड एरर से आई, जैसे वो बटन या लूप को जो खींचने की थी. फिर ये अंदर बंद होना जो पजल बॉक्स में है, उसको रिहाई मिली उससे, तो उसको डिज़ायर्ड आउटकम मिला. तो फिर जिस रिस्पॉन्स की वजह से मिला था, जो करने की वजह से वो बाहर निकल पाई थी, वही चीज़ उसने लर्न कर ली. ये एसआर कनेक्शंस जो हैं ये ग्रेजुअली हुए हैं और एंड ऑटोमेटिकली इन अ मैकेनिस्टिक वे. जैसे जैसे एनिमल ने एक्सपीरियंस किया कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या नतीजा निकलता है ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर के ज़रिए, तो उस नतीजे से वो आगे बढ़ता गया. आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर जिसका नतीजा उसको मुतमईन करने वाला था वो इंक्रीज़ होता गया और इवेंचुअली डोमिनेंट रिस्पॉन्स वो बन गई. जब एनिमल घुसता ही था पजल बॉक्स में तो उसकी डोमिनेंट रिस्पॉन्स यही होती थी, वो फ़ौरन पंजे से उसको खोल के और अपनी मर्ज़ी का आउटकम यानी रिहाई जो है वो हासिल कर लेता था. तो पहले वो रिस्पॉन्सेस ट्राई की जाती हैं किसी सिचुएशन में जो आपको समझ आती. फिर अगर कुछ होता हुआ नज़र आए तो वो रिस्पॉन्सेस हम सीखते हैं जो कि उस तरफ जाने के लिए आपको मदद करें जिधर आप जाना चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है. तो बेकार की या बेनतीजा बेसूद जो कोशिशें हैं वो ग्रेजुअली छोड़ देते हैं जब पता ना हो क्या करना है. इंसान को अगर आप इसी सिचुएशन में डालेंगे तो उसकी वो बेकार की कोशिश नहीं करेगा दीवारें टटोलने या घूमने. उसको अंदाज़ा होगा कि मुझे कोई लॉक को तलाश करना है और उसी को खोलना है.
तो ये जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में, बिहेवियर और उसके नतीजे के बीच में, इसको थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट का नाम दिया। A response that is followed by satisfying circumstances, consequences becomes more probable, and a response that is followed by dissatisfying consequences becomes less probable. ये है लॉ ऑफ इफेक्ट जिस पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत सी लर्निंग बेस्ड है।